गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ। आज आप लोगों के लिए कुछ सवाल जो शिफ्ट 1 में आज आईबीपीएस पीओ प्री में पूछे गए वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के सामने है एक लीनियर रो की अरेंजमेंट जिसमें कुछ लोग नॉर्थ फेसिंग थे, कुछ साउथ फेसिंग। तो एक बार फटाफट से अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ था? बहुत ही सिंपल सी पजल थी यार। 8 लोग बैठे हुए थे एक स्ट्रेट लाइन में, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ। जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। किसी एक एंड पे जी बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग इस तरह से। जी यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एक पर्सन ज़्यादा कर दिया हमने। 1 मिनट। हाँ जी, इस तरह से बैठे हुए थे। देन और क्या चीज़ें बता रखी थी आपको? और 5 6 7 8, ठीक है। और बता रखा था पर्सन 4 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 4 लोग हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर आपका ए। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देन क्या दे रखा था? पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसेस दी सेम डायरेक्शन। एक्सट्रीम एंड वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ था? बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस सेम डायरेक्शन। बी के दोनों इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। देन आपको दे रखा था बट अपोजिट टू बी, पर बी के क्या है? अपोजिट है सर। और क्या दिया हुआ था? बोथ इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन। एफ के दोनों जो नेबर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, ठीक है सर। देन आपको दे रखा था एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एच कहाँ बैठता है? ए के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठता है। ए फेसेस नॉर्थ। ए नॉर्थ फेसिंग है। और यहाँ पर आपका लीजिए एच आ गया है। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एफ कहाँ बैठता है? 1 2 यहाँ पर एफ आ जाएगा। 1 2, ये केस आपका एलिमिनेटेड। देन आपका बोल रखा था ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ई कहाँ बैठेगा? बी के थर्ड राइट। बी के 1 2 3, ए आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसमें कैसे बैठ सकता है? इसमें थर्ड राइट के लिए यहाँ पर तो बी नहीं आ सकता। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। तो कैसे आ सकता है? बी आपका यहाँ पर आ जाएगा और बी एफ का नेबर नहीं है, तो 1 2 के साथ यहाँ पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा, ठीक है सर। सेट। अब सी फेसेस नॉर्थ। सी नॉर्थ फेसिंग है। ई डज नॉट फेस साउथ। ई साउथ फेस नहीं करता है, तो ई कहाँ पर है? नॉर्थ फेसिंग। अब और क्या क्या चीज़ें थी सर? एफ के दोनों नेबर्स अपोजिट फेस करते हैं। ये नॉर्थ है तो ये क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। अब सी नॉर्थ था तो सी यहाँ पर नहीं आएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। सी नॉर्थ फेसिंग है। एक्सट्रीम एंड्स वाले सेम फेस करते हैं, तो डैट मीन्स जी भी कहाँ कर जाएगा? नॉर्थ फेस कर जाएगा। अब बचा कौन है इनके अंदर? ए बी सी डी बच गया सर। डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन ये और क्या क्या चीज़ें बची है? बी के दोनों नेबर्स सेम फेस करते हैं पर उसके अपोजिट। किसके अपोजिट सर? आपके किसके अपोजिट आ जाएंगे? ये बी का आ जाएगा आपका। बी के अपोजिट हैं तो बी का साउथ फेसिंग आ जाएगा। अब आपके पास क्या क्या बचा है? एच सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए फेसेस नॉर्थ, ठीक है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट, तो यहाँ पर ई आ गया। कोई बात नहीं, बी साउथ फेसिंग है, ठीक है, तभी थर्ड राइट पे आएगा। बोथ इमीडिएट नेबर्स, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी एफ और एच के बारे में दी गई होगी पक्के से। 1 मिनट रुकिए। एफ फेसेस अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। बी के जो दोनों नेबर्स हैं वो सेम करते हैं, इसके अपोजिट ये हो चुका है। एफ और एच के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो शायद मिसिंग है। लेट्स से क्या हो सकती है? एफ और एच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी या तो ई के बारे में होगी कि लेट्स से ई के बारे में दे रखी है कि ई के जो मे भी हो सकता है कि ई के जो नेबर्स हैं वो सेम फेस करते हैं पर ई के अपोजिट। लेट्स से ये एक इन्फॉर्मेशन और रही, तो ई अगर नॉर्थ कर रहा है तो ये दोनों कहाँ कर जाएंगे? साउथ। इस तरह से आपकी कुछ अरेंजमेंट तैयार हो जाएगी। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली उसी से मैंने जल्दी से आप लोगों के लिए पजल तैयार की है। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें दे रखी थी? इसके अलावा आपको एक छोटा सा ऑर्डरिंग का एक सवाल था जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस थे। अब क्या क्या चीज़ें एक बार देखते हैं। एफ इज़ ग्रेटर देन बोथ सी एंड ई। एज के बारे में बात हो रही है, ठीक है सर। सी एंड ई। ई इज़ ओल्डर देन बी। ई बी से ओल्डर है बट यंगर देन ए, ठीक है सर। एफ इज़ नॉट द ओल्डेस्ट। तो कितने? 1
2 3 4 5 6 लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है सर, एफ क्या है, ओल्डेस्ट नहीं है, एफ यहाँ पर नहीं है, बी इज़ नॉट द यंगेस्ट, बी यहाँ पर नहीं है, सी इज़ यंगर देन ओनली 2 पर्सनस, 2 ही लोगों से यंगर है, बाकी सबसे ओल्डर, सी यहाँ पर आ गया है। तो अब आपका क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी एफ आपका यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा आपका यहाँ पर, देन बी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपका बी आ जाएगा, यहाँ पर आपका ई आ जाएगा, और फिर कौन बच गया, डी बच गया, डी आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब सम ऑफ द एजेस आपको दे रखी थी, ई की एज आपको 25 दे रखी है, डी प्लस एफ की एज आपको यहाँ पर 85 दे रखी है, ए प्लस ई की एज आपको 59, तो 59 है, तो 59 में से कुछ नहीं करना, 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ए का एज आ चुका है 34 एज आया, ठीक है सर। और क्या दे रखा था, और आपको टोटल सम ए प्लस बी प्लस टोटल इनका 185 है, बी का पॉसिबल एज पूछा है, तो क्या निकल जाएगा इसमें से, आप क्या क्या निकाल लोगे, ए प्लस ई और डी प्लस एफ, ये निकाल लीजिए, ए प्लस ई और डी प्लस एफ आपने अगर निकाल लिया तो पीछे बी प्लस सी बचेगा, बी प्लस सी कितना आएगा, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए, माइनस ये इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 4 9 5 14 144 185 आ जाएगा, 141 आ जाएगा आपके पास, बी प्लस सी आ जाएगा। अब बी क्या है, सी क्या है, ई से ज़्यादा है और बी ई से कम है, और पॉसिबल एज ऑफ बी आपकी कुछ ऑप्शंस ऐसे दे रखे होंगे जिसके अकॉर्डिंग आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या पॉसिबल एज हो सकती है ऑप्शंस में से, गिवन में से, बी प्लस सी वाली इक्वेशन यूज़ करके। ठीक है, अब जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उतनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब कुछ इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी। आई से बी तक जाना है सर, आई से बी तक, आई से आर तक चले गए, आर से आगे कहीं नहीं जा पा रहे। जेड से आर तक जाना है सर, जेड से आर तक कैसे जाएंगे सर, जेड से आप एम चले गए, ठीक है सर, एम से कहाँ चले गए सर, एम से आर चले गए, बीच में कहीं पर भी आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नन फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यही बैठ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, एकदम सिंपल है, आराम से सेट हो रहा है। ठीक है, चलिए और क्या दे रखा था, एक और सवाल था, जे से टी तक जाना था सर, जे ये रहा, टी ये रहा, जे से के गए, के से पी गए, पी से आर गए, और आर से टी जा पा रहे हैं। ग्रेटर का गेट आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, जे और टी में जे ग्रेटर इक्वल टी का रिलेशन है, दोनों में इधर और का रिलेशन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, एक सवाल और है, फटाफट से देखते हैं। जे से बी जाना है सर, जे ये रहा, बी ये रहा, जे से एच जाएंगे, एच से के से एन, एन से बी, बिल्कुल सर फॉलो कर रहा है। आई से एन जाना है सर, वही आई से एच जाएंगे, एच से बिल्कुल सर एन जा पा रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहा है, बोथ फॉलोज आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब सिलॉक्स के कुछ सवाल हैं, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट था ऑल के आर एल, दूसरा स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू एल आर डी, ठीक है सर, तीसरा स्टेटमेंट था ओनली अ फ्यू डी आर एफ, ठीक है। और कंक्लूजन आपसे पूछा गया था, पहला कंक्लूजन था ऑल के कैन बी डी, सॉरी ऑल ए कैन बी डी, और दूसरा था सम एल कैन बी एफ। तो जल्दी से देख लेते हैं, सारे के सारे के क्या हैं, एल है, ठीक है सर, ओनली अ फ्यू एल आर डी, कुछ ही एल ऐसे हैं जो डी हैं, डैट मीन्स कुछ एल ऐसे हैं जो डी नहीं है। ओनली अ फ्यू डी आर एफ, कुछ डी एफ हैं, डैट मीन्स कुछ डी ऐसे हैं जो एफ नहीं है, ठीक है। ऑल के कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे के डी बन सकते हैं क्या, बिल्कुल बन सकते हैं सर, 100%, कोई इशू नहीं है इसमें। और क्या दे रखा था, और सर इसमें दे रखा था सम एल कैन बी एफ, पॉसिबिलिटी पूछी गई है, क्या कुछ एल के एफ होने की संभावना है क्या, बिल्कुल संभावना है सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोथ फॉलोज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक सवाल और था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, एक सवाल मुझे और मिला है, वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं।
स्टेटमेंट आपको दे रखा था, पहला स्टेटमेंट है ऑल जी आर सी, दूसरा था सर नो सी इज आर, ठीक है, तीसरा था ओनली अ फ्यू आर एच। इस तरह से आपको दे रखा था। अब कंक्लूजन में क्या क्या था? पहला कंक्लूजन था नो जी इज आर, और दूसरा कंक्लूजन लेट्स से था सम सी कैन बी एच। लेट्स सी, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सारे के सारे जी क्या थे? सी थे। कोई भी सी क्या है? आर नहीं है। कुछ ही आर ऐसे हैं जो क्या है? एच है। दैट मीन्स कुछ आर एच नहीं है। नो जी इज आर, कोई भी जी आर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है सर। अगर कोई सी आर नहीं है तो कोई जी भी आर नहीं है। सम सी कैन बी एच, क्या कुछ सी एच हो सकते हैं? बिल्कुल 100% हो सकते हैं। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? बोथ फॉलोज आपका आंसर आ रहा है। तो ये कुछ सिलॉक्स के क्वेश्चन, कुछ इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन, एक आपका ऑर्डरिंग का पजल और एक आपका लीनियर रो मुझे मिला था जो आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी क्वेश्चन जैसे कि सर्कुलर बेस्ड वाला था विद फ्रूट वेरिएबल और एक मंथ डेट वाला जो पजल था, उन दोनों पे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर सेकंड शिफ्ट में कुछ नया मुझे मिलता है तो आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करूंगा। अब एक चीज़ मैं रिमाइंड करवा देता हूँ, शिफ्ट 1 का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर लिया है। शिफ्ट 2 का कुछ ही मिनटों में शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो ट्यून इन कीजिएगा। आज पूरे दिन हम एग्जाम का कवरेज रखेंगे। क्वांट्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी सिंह सर ने अपलोड कर दिए हैं, वो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा यार, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।